होगा, आगे जाना होगा। चलो। सब्जी ऊपर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है, दुश्मन बकवास बंद करो तुम। उन्होंने एक मारा तो तुम उसके 10 मारो। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। दोस्तों, पुलिस वाले से तंग होकर एक बहादुर फौजी जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था, जिसकी तारीफ हमने आपने पूरे देश ने की थी, आज वही बहादुर फौजी पुलिस से प्रताड़ित होकर तंग होकर आत्महत्या करना चाहता है, मरना चाहता है। आखिर क्यों? वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में, योगी बाबा के चौखट पर, पूरे परिवार के साथ। आखिर क्यों? आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं, इस फौजी का दर्द को जानते हैं कि आखिर क्या हुआ इस फौजी के साथ, पुलिस ने क्या किया कि पूरे परिवार के साथ मरना चाहता है। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक बहादुर फौजी जिसका नाम है मनोज कुमार, सेना में हवलदार रैंक पर कार्यरत है। इसकी पोस्टिंग फिलहाल इस समय जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के LOC पर है। यह वही बहादुर फौजी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता, अपनी बहादुरी दिखाई थी। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के PGI देवीखोड़ा गांव के पवनपुरी कॉलोनी में रहता है। इसके परिवार में इसकी पत्नी पूजा, इसकी माता और एक चाचा हैं। दोस्तों, अपना एक प्लॉट बहुत दिन से खरीदने के चक्कर में था और इसके लिए पैसे की सेविंग कर रहा था। दोस्तों, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पैसे जमा हो जाते हैं, कुछ पैसा लोन पे लेता है और एक PGI के डेलीबाग के डिफेंस कॉलोनी में एक प्लॉट ले लेता है। पति पत्नी और परिवार के लोग सब मिलकर विचार करते हैं कि अभी किसी तरह पेट काट के ये ज़मीन ले लिया जाए। उसके बाद जब पेंशन आ जाएगा, जब सरकार हमें पैसा देगी पेंशन की, उससे हम घर बना लेंगे। दोस्तों, फौजी की एक यही विचित्र कहानी है। फौजी अपना पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर देता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं रहता कि अपना एक घर बना सके। रिटायरमेंट का आस देखता है कि जब उसे रिटायरमेंट में पैसे मिलेंगे तब वो घर बनाएगा। ऐसे ही फौजी मनोज कुमार यही उम्मीद, यही आस से ज़मीन ले लिया था। लेकिन दोस्तों, गाज उसके ऊपर तब गिरी जब उस ज़मीन पर एक पुलिस का इंस्पेक्टर, जिसकी पोस्टिंग फतेहपुर के चांदपुर थाना में है, और उस इंस्पेक्टर का नाम है राजेंद्र कुमार। राजेंद्र सिंह फतेहपुर के चांदपुर के थाना प्रभारी हैं और अपनी दबंगई के कारण वो जाने जाते हैं और दबंगई इस फौजी के ऊपर दिखाते हैं। इनकी ज़मीन को अपना ज़मीन बताकर उसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू करवा देते हैं। जब आस पड़ोस के लोग, कई लोगों से पता चलता है उसकी पत्नी पूजा को कि आपके ज़मीन पर कोई पुलिस वाला बाउंड्री कर रहा है, दोस्तों वो आनंद फानंद में वहाँ जाती है और बोलती है ज़मीन हमारा है, हमने इसकी रजिस्ट्री कराई है। लेकिन वो थाना प्रभारी दबंगई करने लगता है और वहाँ से उसे भगा देता है। पूजा आती घर अपने पति को फ़ोन करके सारी बात बताती है। बेचारा पति, जो कि कुपवाड़ा के LOC पर पोस्टेड था, आनंद फानंद में छुट्टी लेता है और घर आता है। और घर आकर जब अपने प्लॉट पे जाता है तो वहाँ बाउंड्री काम निर्माण शुरू हो चुका था और बहुत तेज़ी से ये निर्माण कार्य चल रहा था। जब वो फतेहपुर चांदपुर के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह से मिलता है और बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा प्लॉट है, अपना रजिस्ट्री दिखाता है। लेकिन वो थाना प्रभारी नहीं मानता है, बोलता है नहीं, ये प्लॉट हमारा है। फौजी यहाँ तक बोलता है कि सर मैंने जिससे ज़मीन ली है उससे मिलकर बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन थाना प्रभारी को इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है और दबंगई से उस फौजी को हड़काता है, भगा देता है, क्योंकि वो जानता था फौजी कब तक छुट्टी रह सकता है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। इसके बाद फौजी को छुट्टी नहीं मिलेगी और बात यहीं की आई गई हो जाएगी। लेकिन बेचारा फौजी लोन पर पैसा निकाल कर अपना पेट काट कर वो ज़मीन खरीदा था, छोड़ कैसे देता। दोस्तों, पहले वो पुलिस थाना जाता है, वहाँ से उसे भगा दिया जाता है। वो DM साहब से मिलता है, DM साहब भी उसकी बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद CM योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाता है लखनऊ, और लखनऊ में जाकर CM योगी आदित्यनाथ से मिलता है। उन्हें वहाँ आश्वासन मिलता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। दोबारा वो लखनऊ दरबार में CM योगी आदित्यनाथ से मिलता है, फिर भी नतीजा 0। उसके बाद पुलिस उपायुक्त से मिलता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में जाकर अपनी गुहार लगाता है, वहाँ से DM साहब से मिलने की अनुमति मिलती है और वो DM साहब से भी मिलता है, लेकिन नतीजा 0, कुछ भी नहीं होता है। आखिर वो फौजी पागल हो जाता है कि करे क्या, क्या ना करे। पूरी ज़िंदगी की कमाई उसने उस ज़मीन पर लुटा दी थी, दोबारा उसकी औकात नहीं थी कोई ज़मीन ले सके।
दोस्तों इसी भागदौड़ में उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है और दोबारा वो अपने रिपोर्ट करता है यूनिट जाकर एलओसी पर। और आपको पता है दोस्तों एलओसी की ड्यूटी कितनी हार्ड है। वहाँ अपने कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब से मिलता है, उसे सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराता है। उसके सीओ साहब एक पेड बना के, एक लेटर बना के देते हैं कि जाइए आप डीएम को दिखाइए। दोस्तों वापस वो छुट्टी आता है और डीएम साहब से मिलता है, उसे वो लेटर दिखाता है, लेकिन नतीजा 0। दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। सोचिए एक फौजी के साथ जिसने अपना घर द्वार माँ बाप सबकी परवाह ना करके अपने देश की परवाह करता है, और वो बहादुर फौजी ऑपरेशन सिंदूर में भी हिस्सा लिया था और बहादुरी दिखाई थी, जिसकी तारीफ पूरे देश ने की थी, हमने भी की थी, आपने भी की थी। लेकिन आज वही फौजी दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो भी उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ के राज में, जिस उत्तर प्रदेश पुलिस की लोग वाहवाही करते हैं, शाबाशी देते हैं, हम भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था काफ़ी सही है। आज वही उत्तर प्रदेश का पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह दबंगई कर रहा है, दादागिरी कर रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस की साख को गिरा रहा है। देश के साथ साथ विदेश में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि काफ़ी साफ सुथरी मानी जाती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तो बात ही ना कहिए, उन्हें तो लोग देवतुल्य मानते हैं। लेकिन उनके ही राज्य में एक अदना सा थाना प्रभारी दबंगई कर रहा होगी फौजी के साथ, तो आम पब्लिक के साथ क्या करता होगा? वो भी वो फौजी जो ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया है। दोस्तों दोबारा वो फौजी डीएम साहब से मिलता है, लेकिन कोई कारण कोई कुछ नहीं निकलता है। आखिर लास्ट में वो फौजी ज़मीन को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि हम भी आप भी कोई ज़मीन लेते हैं और कोई उसे हड़प लेता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन 1-2 रुपये में नहीं आती है, पूरे जीवन की कमाई उसमें लगानी पड़ती है। वो भी जो ईमानदारी से कमाता है। पुलिस वाले की बात नहीं कहेंगे, उनके पास तो अनाप शनाप पैसे आते हैं, लेकिन एक फौजी पूरी ज़िंदगी अपनी ईमानदारी से पैसा कमाता है और एक एक पैसा जोड़कर वो इस लायक बनता है कि एक प्लॉट ले सके। दोस्तों जब कोई चारा नहीं निकलता है तो वो फौजी अपने पूरे परिवार के साथ, खुद उसकी पत्नी पूजा, उसकी माँ और चाचा गले में तख्ते लटका कर कि फौजी के साथ इंसाफ करो, सीधा पहुँच जाता है लखनऊ विधानसभा और वहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश करता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, पत्रकार चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो फौजी अपनी आप बीती बिताता है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, दोस्तों ये सुनकर सारे लोग सन्न रह जाते हैं। अब मीडिया के माध्यम से ये बात पूरे देश को पता चलती है और उस थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह से पूछा जाता है तो किसी बात के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, न ज़मीन वाले से मिलने के लिए तैयार होते हैं, न कागज़ दिखाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों ये दादागिरी की हद हो गई, इस पर लोग क्या कर सकता है ये बताइए। वो थाना प्रभारी का ध्वंस दिखा रहे हैं। दोस्तों अब ये न्यूज़ आम पब्लिक से होते हुए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहले ही पहुंच चुका था, फिर से पहुंच रहा है। अब उस फौजी के साथ क्या होगा आगे आपको बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे उस फौजी के बारे में और उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के बारे में? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उस फौजी को न्याय मिल सके, उसका अपना प्लॉट मिल सके, जिस पर भविष्य में वो घर बनाएगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर आप लोग से, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आम लोगों को पता चले और उस फौजी के लिए आवाज़ उठे ताकि उसे न्याय मिले। अब दोस्तों आप हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।